children, this is Ritu Tamret and you are watching my channel FICO with Ritu. So आज हम लोग payment terms करेंगे. What is payment terms, right? So if we go for the definition, then definition is payment terms are some terms and conditions you could say on which business and vendors agree with each other for making purchases and also making payments for the same, right? मतलब ऐसा कुछ terms and payments होता है जिसके ऊपर बिजनेस और वेंडर्स का एक एग्रीमेंट होता है. यस, हम इस टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही परचेज करेंगे और हम लोग पेमेंट करेंगे और वेंडर्स मस्ट बी अग्रीड विद दिस टर्म्स एंड कंडीशंस, तभी जाके परचेजेस होता है और पेमेंट्स होता है. एंड ऑल्सो दिस इज अ टूल, इट्स अ टाइप ऑफ टूल टू इन SAP टू डिटरमाइन द ड्यू डेट एंड डिस्काउंट कैलकुलेशन, राइट? सो व्हाट इज ड्यू डेट? कि भाई आज हमने परचेज़ किया है, आज सपोज टुडे हमने परचेज़ किया है, तो व्हाट इज़ द ड्यू डेट? कब तक हमको इस मैं आई एम अलाउड टू मेक परचेज, सॉरी आई एम अलाउड टू मेक पेमेंट्स फॉर दिस परचेजेस आई हैव डन टुडे. मतलब वेंडर एक ड्यू डेट देता है आपको कि भाई आप इस डेट तक मुझे पेमेंट कर सकते हैं, राइट? सो दैट डेट, जो डेट होता है कि आप इस डेट तक पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाहर अगर जाएंगे तो आपका ड्यू डेट चला जाएगा, तो आपको कुछ भी उसके ऊपर बेनिफिट नहीं मिलने वाला, कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, दिस दैट. तो ये जो ड्यू डेट है, हाउ दिस इज़ टू बी कैलकुलेटेड? दिस इज़ टू बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म्स ऑफ पेमेंट्स एंड ऑल्सो देयर दिस इज़ अ टाइप ऑफ टूल विच ऑल्सो गिव अस the information about what kinds of cash discounts we are going to receive from the vendors, right? So चलो हम start करते हैं. So the T code is OBD8, right? And also this payment terms, we are going to maintain these payment terms at the vendor master level और customer master level. तो उससे क्या होता है, अगर हम लोग वहीं पे अगर उसके मास्टर लेवल पर ही अगर हम उसको मेंटेन कर देते हैं, then what happens at the time of creating invoices we don't have to mention it manually. हमको मैनुअली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती. however you can change it, that's a different thing. अगर वेंडर मास्टर में कोई पेमेंट टर्म्स ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है या फिर मेंशन किया हुआ है, तो वी डोंट हैव टू मेंशन इट अगेन एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग इनवॉइसेस रिलेटिंग विद दैट वेंडर. बट येस, हाउएवर आप उसको चेंज कर सकते हो, राइट? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. हम एक न्यू एंट्रीज में जाते हैं एंड क्या वेंडर करना है, क्या पेमेंट टर्म्स का क्या नाम रखना चाहिए. चलो हम करते हैं ZW00. देखना पड़ेगा इफ इट इज़ नॉट देयर. और हमने क्रिएट कर दिया. इधर आप कुछ भी लिख सकते हो. इमीडिएट ड्यू, ऐसा कुछ लिख सकते हो. और सबसे बड़ी चीज़ जो है दिस टैब, like no default, ये दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टैब विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये क्या है कि नो डिफ़ॉल्ट, अगर मान लीजिए हम इसको नो डिफ़ॉल्ट को रेडियो बटन को चुनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ जब इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपको बेसलाइन डेट, व्हाट इज़ बेसलाइन डेट? बेसलाइन डेट इज़ द डेट फ्रॉम विच you have to count your due date. ठीक है, बेसलाइन डेट वो डेट होता है जिससे आप जिस डेट से आप अपना ड्यू डेट काउंट कर सकते हो. तो नो डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर नो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चूज़ किया हुआ है, दैट मीन्स आप जब वेंडर को क्रिएट करते हो, सॉरी इनवॉइस क्रिएट करते हो, तो वहाँ पे आपको बेसलाइन डेट आप अपने से डाल सकते हो, राइट? अभी अगर हम डॉक्यूमेंट डेट चूज़ कर लेते हैं, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग इनवॉइस बेसलाइन डेट हमारा डॉक्यूमेंट डेट होगा. पोस्टिंग डेट अगर लेते हैं तो पोस्टिंग डेट ही हमारा बेसलाइन डेट होगा. एंट्री डेट अगर चूज़ करते हैं तो एंट्री डेट ही हमारा बेसलाइन डेट होगा. दैट मीन्स इन्हीं डेट से वो अपना ड्यू डेट को चूज़ करेगा. तो लेट्स बिगिन विद दिस डॉक्यूमेंट डेट फर्स्ट. सो इट हैज़ टेकन, देयर इज़ नथिंग लाइक ZW00. Right, so let's go for another session. So
So we have to maintain this in the master data of one of the vendors. इसको हम लोग मेंटेन कर देते हैं एंड वी विल सी द इफेक्ट्स ऑन आवर इनवॉइसेस. हम लोग इनवॉइस के ऊपर इसका इफेक्ट देखेंगे. तो चलो इसी वेंडर को दे देते हैं. लेट्स गो टू पेमेंट ट्रांजैक्शंस. सी हियर. सो इधर हम डाल देते हैं Z00, राइट. दिस वी हैव मेंटेन्ड एज द पेमेंट टर्म्स. इस वेंडर को हमने ये पेमेंट टर्म्स असाइन कर दिया. नाउ वट एवर ट्रांजैक्शंस वी आर गोइंग टू हैव विद दिस वेंडर, दिस पेमेंट टर्म इज एप्लीकेबल एट दैट टाइम. ठीक है. तो चलो हम लोग अब इसका इफेक्ट देखते हैं. This is our expense GL. Any expense GL you could take. जिसका भी आप इनवॉइस बना रहे हो वो आप ले सकते हो. कॉस्ट फिक्स इट एंड देन इसको पेमेंट में जाते हैं. सो सी दिस इज़ आवर पेमेंट ट्रांजैक्शन. यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे हम लोग ने मास्टर लेवल पे ही दिस पेमेंट टर्म्स वी हैव मेंटेन्ड एट द मास्टर लेवल. सो इट हैज़ कम हियर ऑटोमेटिकली. इट इज़ रिफ्लेक्टिंग हियर ऑटोमेटिकली. लाइक वी डिड नॉट हैव टू पुट इट हियर मैनुअली. हम लोग को मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये अपने आप आ गया. अच्छा, यहाँ पे देखो डेट, देखो बेसलाइन डेट 36. हमने यहाँ पे क्या चुना था उसको देखते हैं. क्या चुना था? तो here you can see what we have selected here, document date, right? So it has taken, or in the invoice baseline date has been chosen as the document date. चलो उसको देख लेते हैं. देखो हमने इधर बेसलाइन बेसिक डेटा में देखते हैं. बेसिक डेटा में हमने इनवॉइस डेट, देखो इनवॉइस डेट डॉक्यूमेंट डेट बोथ आर सेम. 3/6/2021 हमने चूज़ किया. तो पेमेंट में भी वही अपने आप वो ले लिया और ड्यू भी उसी दिन वो ले लिया क्योंकि हमने इसमें कोई कंडीशंस नहीं डाला. ठीक है. इफ़ अ पेमेंट टर्म्स देयर इज़ नो कंडीशन मेंटेन्ड इन द मास्टर लेवल. सी यहाँ पे देखो हमने इस जगह पे कोई भी कंडीशन अभी नहीं डाला हुआ है, इसीलिए इट्स शोइंग दैट द पेमेंट इज़ इमीडिएटली ड्यू. दैट मीन्स वॉट, टुडे वी हैव मेड द परचेजेस और टुडे इटसेल्फ द पेमेंट इज़ ड्यू. वी हैव टू मेक द पेमेंट टू द वेंडर्स, राइट, बिकॉज देयर इज़ नो कंडीशन, देयर इज़ नो ड्यू डेट. कोई भी ड्यू डेट उसने नहीं दिया, मतलब तुरंत ड्यू हो गया वो, राइट. अब हम पहले डेट का देख लेते हैं. मान लो कि हम यहाँ पे पोस्टिंग डेट चूज़ करते हैं. सी द पोस्टिंग डेट. इफ़ वी चूज़ पोस्टिंग डेट and we save it, then what happens? What is the effect on the invoice date? You will see that on the invoice this will यहाँ पे ये देखो जो posting date है ना 7/6/2021, this will appear on the payment, but for this we will have to again go for making the invoice, right? क्योंकि ऐसे तो नहीं लेता है ना, इसको बार बार से करना पड़ता है. तो हम इसको फिर से एक बार बनाते हैं. सो लेट्स टेक इट 3/6.
payment tab. See here, it has taken 7 as the baseline date and also the due date. See here, our posting date is 7/6, right? And that's why it has taken baseline date as 7/6. And here also we can confirm it. देखो यहाँ हमने पोस्टिंग डेट चुना है. उसी तरह से एंट्री डेट जो जिस दिन आप एंट्री करोगे, जिस दिन सिस्टम में एंट्री करोगे, दैट डेट इट विल टेक ऑन इट्स ओन. अभी इधर चलो इसका भी दिखाई देते हैं. Suppose this is our invoice date and posting date we are going to change. We have received it at some other day or one day before we are going to give this posting date. Suppose we give posting date as 5. Our invoice date is 3, posting date is 5, but payment tab, then our baseline date is 7 because today is 7/6/2021, right? So according to the payment terms, whatever you are maintaining in the payment terms, and if you have maintained the same payment terms in the master level or at the master level of vendor, either vendor or customer, then those things only are going to be reflected in the invoice level also, right? So एक और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं. चलो सी नो डिफॉल्ट. या हम देखेंगे कि अपने से कुछ भी नहीं आएगा. यू हैव टू दिस इनवॉइस डेट नो डिफॉल्ट, मतलब अपने से कुछ भी मत देना तुम उसके अंदर. मतलब सिस्टम को मैंने बोल दिया कि व्हेन एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग इनवॉइस, जब बेसलाइन डेट पे तुम जाना तो मुझसे पूछना कि मैं कौन सा डेट उसमें चाहता हूँ या चाहती हूँ. ठीक है, तो हम लोग चलो इसको भी करके देख लेते हैं. See here, nothing has appeared as the baseline date or due date. The system is asking you or the user to give any date according to his or her requirement or needs or her wish, his or her wish or requirement, anything. तो यहाँ पे आप कोई भी डेट चूज़ करके अपने हिसाब से दे सकते हो. मान लो हम 10 तारीख देते इधर, तो 10 तारीख को बेसलाइन डेट हम दे सकते हैं. बट since we have not maintained any condition in the payment terms, so whatever date you give, but by that date only, the due date will be reflected here in the invoice. So this is the mechanism
अब हम लोग कुछ कंडीशंस मेंटेन करेंगे. सी वी आर गोइंग टू मेंटेन सम कंडीशंस हियर. हम लोग यहाँ पे देते हैं कि अगर 10 days के अंदर, नाउ देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द बिजनेस एंड द वेंडर कि इफ अगर 10 दिन के अंदर आप मुझे पेमेंट कर देते हो, देन आई एम गोइंग टू गिव यू 3% ऑफ दी 3% का आपको मैं छूट देने वाला हूँ. और अगर आप मुझे 20 दिन के अंदर में पेमेंट कर देते हो तो आई एम गोइंग टू गिव यू 2% ऑफ छूट ओनली, 2% ऑफ इंटरेस्ट. और 30 डेज़ के बाद तो ये 30 डेज़ मैंने 30 डेज़ में तो ये ड्यू हो जाएगा. मैं 30 डेज़ के पहले अगर 20 डेज़ के अंदर देते हो तो 2%, 10 डेज़ के अंदर 3%. बट इफ़ इट क्रॉसेस 20 डेज़ देन आफ्टर दैट आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी कैश डिस्काउंट. ठीक है. और उसके बाद आपका ये जो 30 डेज़ जो है उसके बाद तो आपका ये ओवर ड्यू हो जाएगा. 30 डेज़ के अंदर आपको देना ही देना है. So this is the condition we have maintained over here, and let's choose this document type because this is a type of झमेला कि बार बार वहाँ पे एक डेट डालना पड़ेगा. So ठीक है, चलो हम लोग इसको देखते हैं यहाँ क्या आता है. तो B60 create invoice. Now what is the date? See, 10 days 3% of discount, 20 days 2% of discount, and after 20 days there will be no discount. And over more than 30 days your payment is going to become overdue. So before or on 30 days your payment is due. अब आपको देना है, but I am not going to give you any discount if you cross 20 days, right? And what is the baseline date? 3/6/2021 because we have chosen document date over there. but हमारा ड्यू कब हो रहा है? देखो तो ड्यू ठीक 30 डेज़ के बाद ड्यू हो रहा है. 3/6/2021 था, अभी 3/7/2021 हो रहा है. मतलब ये जो 30 डेज़ का इफेक्ट यहाँ दिख रहा है डेट में, बेसलाइन डेट इतना, और उसके बाद ठीक 30 डेज़ के बाद योर पेमेंट इज़ गोइंग टू बी ड्यू. ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सेव कर देते हैं. एंड so this is all about payment terms. So in our next class I'm going to show you कि एक वेंडर का जो पेमेंट होगा, जैसे यहाँ हमने इसी इनवॉइस को हम लोग जो है वेंडर का हम लोग उसको जाके हम लोग पैसा देंगे वेंडर को, लेकिन हाउ टू रिसीव दैट कैश डिस्काउंट. सो देर आर सम बैक एंड सेटिंग्स विच वी हैव टू डू इनसाइड द सिस्टम सो दैट वी कुड रिसीव दैट कैश डिस्काउंट. ठीक है, बिकॉज वो कैश डिस्काउंट जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर पोस्ट होता है, वो हम लोग मैनुअली नहीं कर सकते. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला इसका पेमेंट देखेंगे, वेंडर पेमेंट विद कैश डिस्काउंट. राइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली everything about payment terms and all. So if you like my ways of teaching, my ways of explanations, please do subscribe to my channel and please press on the bell icon so that you could have all the information about all my videos which are still to come. Right, तो अभी तक भी ये सेव नहीं हुए, मतलब ये चल ही रहा है. सो और अब जो मतलब मेरा जो वीडियोस उसको शेयर भी ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके. ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.